नमस्कार, मैं पावर ऑफ धानुक रामनारायण महतो पटोरी 70 कटैया सहरसा बिहार से। सबसे पहले पूरे देशवासियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू को, उनके चरणों में मेरा प्रणाम। आज हमारे प्रधानमंत्री देश ही नहीं पूरे संसार में अपना नाम को काफ़ी ऊंचा कर दिए, वर्ल्ड का हीरो कहला गए। हमारे नीतीश बाबू बिहार में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे संसार, जहां आज तक कोई नहीं गया है, कोई प्रधानमंत्री, वहां तक उन्होंने जाकर करके अपना देश का नाम का रोशन, वहां अपना झंडा फहराने का काम किए। लेकिन प्रधानमंत्री को, माननीय नरेंद्र बाबू को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। जो हमारे देश में जो समस्या है, यह अच्छी बात है कि विदेश नीति, हमारा देश मजबूत हो, इसमें विदेश नीति जरूरी है। लेकिन देश के अंदर में जो समस्याएं हैं, उस समस्या को, देश की समस्या जो है बड़ा जटिल समस्या है, पहले घर तो बाहर। तो देश में जो समस्या है, मैं पार्टी कैडर और जाति कैडर से हट के बात करना चाहता हूँ। अभी 24 में लोकसभा इलेक्शन है, फिर 25 में विधानसभा इलेक्शन है। ये जो किसान निधि है, किसान का जो एक सिस्टम बनाए प्रधानमंत्री जी, किसान निधि जो मिल रहा है साल में 3 बार, उस पे जो ब्रेक लग रहा है, अगर उस पे ब्रेक लगा, प्रधानमंत्री जी अगर ब्रेक लगा दिए तो 24 के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा क्षति उनको होगा। जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता सिपाही हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो पार्टी बड़ा नहीं होता है, देश बड़ा होता है। पार्टी का लीडर से ज़्यादा महत्व है पार्टी का जो सिपाही है, वो सिपाही ज़्यादा महत्व रखता है। ये सिस्टम जब लागू किए, ये 2000 रुपया 3 महीना पर देने का, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पहल किए। लेकिन फिर उसको जब बंद करने जा रहे हैं, उसमें उसका सिस्टम को बदलने जा रहे हैं, तो क्षति पहुंचेगा। क्योंकि मैं प्रधानमंत्री को काफ़ी आदर कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी को, नीतीश बाबू को काफ़ी आदर हम कर रहे हैं, चूँकि विकास पुरुष। और माननीय नीतीश बाबू को कहना चाहता हूँ, मैं 19 ईस्वी में बोल रहा हूँ वृद्धा पेंशन पर। जो 400 रुपया जो वृद्धा पेंशन मिलता है, मैं बोल रहा हूँ, बोलते बोलते गला बज रहा है, 19 से बोल रहा हूँ। इस बात को नज़रअंदाज न करें। जो वृद्धा पेंशन 400 रुपया आप दे रहे हैं 1.5 कप चाय, उसको बढ़ा करके कम से कम 3000 कीजिए। कहीं भी किसी भी स्टेट में वृद्धा पेंशन अगर है तो 3000 मिल रहा है। बिहार में क्यों मिल रहा है? जबकि बिहार में रोजगार नहीं है। बिहार में पढ़ा लिखा युवक, हमारे छात्र छात्राएं, बेटी और बेटा पढ़ करके भटक रहा, क्योंकि रोजगार नहीं मिलेगा। पढ़ के अगर रोजगार नहीं मिलेगी, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, तो फिर वो करेगा क्या? एक वृद्धा पेंशन लागू किए उन्होंने, तो वृद्धा पेंशन 400 रुपया होता है, और MLA MP लेते हैं 40,000 रुपया। वाह, कहाँ का सिस्टम है? ये तो अन्याय है। लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, मैं बोलूँगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो सूली पर लटका दीजिए। पावर और धानुक रामनारायण महतो सही बात को, सच का उजागर करेंगे
और जनता तक पहुंचाने का मैं काम करूंगा। क्या ये नियम है? अगर नियम है तो इसमें संशोधन होना चाहिए। ये नियम को सुधार करना चाहिए कि कोई भी एक बार अगर विधायक बन जाते हैं, एक बार एमएलए बन जाते हैं तो होल लाइफ पेंशन मिलता है। 2-4 हज़ार रुपये नहीं, 30 से 40 हज़ार रुपया पेंशन पाते हैं। वो जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि को जनता के विषय में सोचना चाहिए, जनता के फायदे के विषय में सोचना चाहिए, विकास की बात करना चाहिए। तो वही लेते हैं 30-40 हज़ार रुपया पेंशन। सैलरी को तो छोड़ दीजिए, बाकी जो इनकम है, मैं अच्छी तरह से कहा जानता हूँ। 40 से 45 साल हम राजनीति के गलियारों में घूम रहा हूँ। भले मैं किसी पार्टी में कैडर में नहीं हूँ, पदाधिकारी नहीं बना हूँ, लेकिन अनुभव तो है हमको। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, जो वृद्धा पेंशन को बढ़ा करके कम से कम मुख्यमंत्री जी 3,000 रुपया किया, और हमारे सांसद महोदय और विधायक महोदय जो इतना लेते हैं, ये अपना में कम करे, संशोधन होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं आग्रह कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, जो किसान निधि जिस समय में आप दे रहे थे, ये एक घर में मैं जान रहा हूँ, मैं ये खंडन किया था कि एक घर में 5 आदमी किसान निधि का फायदा ले रहे हैं। हमने कहा था ये चलने वाला नहीं। अब भारी बुझा रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री को भारी बुझा रहा है। अब उसमें खंडन करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं। अगर ऐसा संशोधन हुआ तो 24 के इलेक्शन में दिक्कत हो। ये उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं पार्टी कैडर से नहीं बोल रहा हूँ, उनके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। और मुख्यमंत्री जी को, माननीय हमारे नीतीश बाबू जो हैं विकास पुरुष, तो जब विकास पुरुष होइए गए तो वृद्धा पेंशन जो 400 रुपया आप किए हुए हैं, संशोधन कर करके कम से कम 3,000 रुपया कीजिए, ताकि आने वाला इलेक्शन जो आ रहा है ना, 24 का 25 का, उसमें आपको फायदा मिलेगा। जनहित की बात करना चाहिए। जितने भी हमारे सांसद महोदय हैं, विधायक महोदय हैं, उनको जनता के हित में बात करना चाहिए। जनता को ज़्यादा पेंशन देना चाहिए तो खुद अपने ज़्यादा लेते हैं। जनता को अच्छा भोजन कराना चाहिए तो खुद ये हलवा पूरी खा रहे हैं। ये कैसा जनप्रतिनिधि, ये कैसा सिस्टम है? आज हमारे देश में, हमारे बिहार में युवा लोग पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं। देश में, राज्य में पुल पुलिया, सड़क, हाईवे काफ़ी बन गया। अब क्या होना चाहिए? हमारे बिहार राज्य से पलायन करता है युवक, मजदूर, किसान, गरीब, अपमानित भी कभी कभी होना पड़ता है, मार भी खाता है। ये अलग बात है जो हमारा बिहारी अदर स्टेट में अलख जगाने का काम करता है, नाम करता है। क्योंकि मजदूर, गरीब के बल पर ये संसार चलता है। किसी भी उद्योग में, फैक्ट्री में गरीब ही काम करता है, और वह नहीं रहेगा तो वो चलने वाला नहीं है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, जो अब बहुत हो गया पुल पुलिया, अब सीधा है जो हमें रोजगार चाहिए, हर हाथ को काम चाहिए, हर खेत को पानी चाहिए, हर घर में बिजली होनी चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सबको ज़रूरत है। और जब आपको ज़रूरत है तो सबको ज़रूरत है। तो आप ऐसा कीजिए कि हमें उद्योग, हमें फैक्ट्रियाँ चाहिए। और ख़ास करके मैं यहाँ जाति कैडर से नहीं बोल रहा हूँ, हर जाति धर्म, अगर पेंशन बढ़ेगा तो हर जाति धर्म के लोग के हर घर में है वृद्ध लोग, कहीं 2 है, कहीं 4 है, हर जाति मजहब के यहाँ है। मैं यहाँ न जाति कैडर से न अपने स्वार्थ की बात कर रहा हूँ। हमारी जनता को, हमारे वृद्धजन को जल्द से जल्द, ये 24-25 के इलेक्शन से पहले वृद्धा पेंशन का मांग हम कर रहे हैं 19, अब 23 तक के, फिर 24 होने वाला है, बढ़ाया जाए, उसको 3,000 रुपया किया जाए। मैं देश और राज्य के गार्जियन, अभिभावक से और युवाओं से कहना चाहता हूँ, जो आप अपने आप में जागिए, सोए हुए हैं, जागने की ज़रूरत है। और शिक्षा का अलख जगाना है आपको।
जो शिक्षा प्राप्त करेगा उसी को चेयर मिलेगा। आप कल्पना करते हैं नौकरी का, सरकारी नौकरी का, तो तब मिलेगा जब आप पढ़िएगा। और पढ़ाई तब होती है जब आप अपने आप में कॉन्शस रहिएगा। रास्ता भटकना नहीं चाहिए। मैं तमाम देशवासियों, बिहार के वासियों को, युवा युवतियों को कहना चाहता हूँ, जो अपना कैरियर के विषय में पहले सोचो। अगर तुम कैरियर मिल गया तो तुमको सारा बंगला मिलेगा, गाड़ी घोड़ा मिलेगा, सारा सुख सुविधा। उससे पहले भटकने का कोशिश मत करो। और अभिभावक से भी कहना चाहता हूँ, जो अपने बच्चे बच्ची पर ध्यान देने की, पढ़ाई कैसा हो रहा है, शिक्षक कैसा पढ़ाई कर रहा है, शिक्षा में व्यवहार जरूरी है। तो हम सारे देशवासियों को, बिहार वासियों को, युवाओं को कहना चाहता हूँ कि शिक्षा में अलग जगह है। शिक्षा में बहुत कमी है। मैं हर जगह घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ हर समाज में। और जिन्होंने शिक्षा प्राप्त किया उसके घर में 2-4 गो अफसर, क्यों नहीं मेरे घर में होगा? क्या दिक्कत है? पढ़ाई करते करते रास्ता भटक भी जाता है। सोचने की बात है, समझने की बात है, सजग रहना है। जो हमको कोई रास्ता तो भटका नहीं दे। ये लड़का पढ़ने में तेज है, इसको भटका दो ताकि ये अफसर न बने। समाज में ये कमी है, गार्जियन में भी कमी है। जो गार्जियन है तो बच्चा है। ये गार्जियन को ध्यान देना पड़ेगा। और सामाजिकता को, सामाजिकता में ये बल देनी चाहिए। बेटी समाज का होता है, बेटा समाज का होता है। कहने की होता है मेरा बेटा बेटी है, लेकिन अगर कहीं से बारात आता है तो पहले कहता है किस गांव जाएगा, गांव का नाम होता है, जिला का नाम होता है, इसके बाद उसके पिताजी का नाम होता है। इसीलिए गांव वाले को, समाज को ये सोचना चाहिए, जो हमारा समाज में सामाजिकता जो बात है वो ख़त्म होते जा रहा है। इस पे सोचना पड़ेगा, बल देना पड़ेगा और इस पर विचार देना पड़ेगा कि हमारा बच्चा बच्ची, लड़का लड़की कैसे पढ़ करके और शिक्षा का अलग कैसे जगाया जाए। अगर शिक्षा का अलग नहीं जगेगा तो चेयर नहीं मिलेगा उसको, हमेशा वो मजदूर करेगा, मजदूरी करेगा, कहीं भी जाएगा। तो शिक्षा ऐसा चीज़ है जो अगर समझ जाता है मालिक, वो कंपनी वाला, ये MA किया हुआ है, BA किया हुआ है, तो तुरंत उसको चेयर देता है, बैठो हिसाब तुम ही कर दो। उसको मिला ना, किसको चेयर मिला? तो शिक्षा को चेयर मिला। आदमी को नहीं मिलता है, कितना भी सुंदर रहेगा तो उसको चेयर नहीं मिलता है। इसीलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हमारे बिहार में खास कर करके शिक्षा का कमी है। मैं जितना भी बात बोला हूँ, अगर मैं अच्छा बोला तो लाइक कमेंट बॉक्स में अपना नाम डालिए, लाइक कीजिए और इस बात पर अमल करना चाहिए। जितने भी आदमी को यह सूचित कान में जा रहा है आवाज़, देखने को मिलेगा मोबाइल फेसबुक माध्यम से, ये मैं कहना चाहता हूँ जो कुछ कमी है सहरसा में। और फिर प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री जी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। बहुत अच्छे, हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू बहुत अच्छे, विकास पुरुष। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उनके तक, वहाँ तक इनडायरेक्ट आवाज़ जरूर जाता होगा। मैं ज्ञापन भी देने जा रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से मिल करके, जो वृद्धा पेंशन बढ़ा करके 3000 कीजिए, तबे कोई कल्याण होगा। नहीं तो आने वाला इलेक्शन जो है ना, वो समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मैं झगड़ा नहीं, हिंसा पर नहीं, मैं हिंसा पर विश्वास नहीं करता हूँ, अहिंसा का पुजारी हूँ। मैं मांग कर रहा हूँ जो आपके फायदे के लिए अगर आप ऐसा कर दीजिएगा। मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि जितने भी हमारे सांसद महोदय हैं और माननीय विधायक जी हैं, उनसे मांग कर चुका हूँ कि आप अपना सैलरी में से, पेंशन में से 1000 रुपया पर मंथ वृद्धा पेंशन कोष में डाल दीजिए, तो मैं समझता हूँ आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और गरीबों को, वृद्धजन को काफ़ी फायदा मिलेगा। वृद्धजन का क्या हाल है बिहार में कहीं भी मैं अच्छी तरीक़ा से जान रहा हूँ। इसीलिए जितने भी सांसद, कुछ सांसद MLA से हमारी बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है रामनारायण जी, ये काम मैं करूँगा। हम अपने सैलरी, अपने पेंशन कोष से 1000 रुपया प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके 1000 रुपया पर मंथ हम वृद्धा पेंशन कोष में देंगे। और ये जितने भी सांसद MLA ऐसा काम करेंगे, उनका परिवार का झंडा, उनका नाम मैं कोसी से उठाऊंगा, कश्मीर होते हुए कन्याकुमारी तक
और वैष्णो देवी माता के पास जा कर के कहेंगे कि हे माता, ये जितने भी सांसद महोदय हैं और विधायक जी हैं, इन्होंने जो वृद्धा पेंशन कोष में अनुदान राशि दिए हैं, उनके परिवार को की रक्षा आप कीजिएगा, भला कीजिएगा और उनका परिवार को जय जयकार कीजिए। आपका राम नारायण ऐसा करने के लिए तैयार है और आग्रह करते हैं जो ऐसा कीजिए। आप अगर 1000 रुपया दे दीजिएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन वृद्धजन को काफ़ी फायदा होगा। हमारी बात ख़त्म हो रही है। धन्यवाद। जय भारत, जय माता।